हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है और आप लोगों को जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं वो कैसी लग रही है। आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं आ रही है, या आप लोगों ने प्रीवियस पेपर पढ़े उसके आधार पे आप हमारी अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है या फिर नहीं, या फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है पढ़ने से। हमने बोला था कि कुछ तो हमें बताइएगा कि अगर आपको इसी तरीके से पढ़ना है या फिर आपको प्रीवियस पेपर ख़रीदना है, या फिर जिस तरीके से भी आप चाहते हैं कि हम आपको प्रीवियस पेपर अलग से करवाएं तो वो बताइएगा। नहीं तो फिर हम साथ में ईवीएस के जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन आते हैं वो भी बता रहे हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये भी हम आपको साथ साथ में ही बता रहे हैं। इसलिए हमारी एनसीईआरटी को थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है औरों की एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारी क्लास 5 की एनसीईआरटी है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इन एनसीईआरटी को अगर ईवीएस में नंबर गेन करना है ना, तो वो फिर 5 क्लास की ही एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा पढ़नी चाहिए। और यह इससे पहले हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों ने दोनों चैप्टर कंप्लीट देखे होंगे, समझे होंगे उन चीज़ों को। और अगर आपके पास प्रीवियस पेपर है तो आप उनको भी मैच मिलाइएगा कि हमने कुछ गलत बोला हो या फिर हम सही नहीं पढ़ा रहे हो। इस तरीके का आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे प्रीवियस पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको वीडियो देखने के बाद। तो इसलिए आज ये हमारा 3rd चैप्टर है, चखने से पचने तक। इसमें पूरा दिखाया गया। इसके भी 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं, और शायद नए जो अभी होगा सीटेट उसमें भी पूछे जा सकते हैं। और अब तो नई शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी नई भी लागू हो जाएगी, उसके आधार पे अब जितनी भी वैकेंसीज आएंगी सब उसी के आधार पे आएगी। तो इसलिए उसको और भी ध्यान से पढ़ना होगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, चखने से पचने तक। ये भी हमने आपको दिखाया। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले सबकी सारी एनसीईआरटी की तरह इसमें भी क्या है, एक टॉपिक दिया जाता है। एक वो होती है कि स्टोरी बेस होती है कि इसमें किस तरीके से पढ़ सकते हैं या फिर हमें समझ आ जाए एनसीईआरटी इस तरीके से। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक ही झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले। उसकी माँ ने उस टाइम पे क्या बनाया हुआ था, करेले बनाए हुए थे, जिसकी वजह से उसने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो कड़वे लगते हैं। मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो, माँ ने हंसते हुए कहा। कितना मीठा खाओगी, सुबह से तुम चीनी वाली रोटी खाई थी और अब फिर क्या बोल रहे कि गुड़ खाओगी। हम एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं अभी आपको। ये क्या, फिर आगे क्या बोलिए, तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद खाकर, झूलन ने झुम्पा के चढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली तुझे मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा सकती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से क्या बोली, हंसने लगी। उसके बाद झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह की कोई चीज़ रखूंगी मुंह पे और तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। कि झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें रखी और झुम्पा को चटाई। खट्टा नींबू। ये किसने बोला यहाँ पे? झुम्पा ने बोला। झुम्पा ने फट से बोला। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई और तो माँ बोली, पीस कर। क्या पीस कर? ये देखिए यहाँ पे जो इन्होंने चित्र दिखाया गया है, इसमें क्या लगा है, इसने इस लड़की की आंखों पर तो क्या कर दी, पट्टी बांध दी यहाँ पे, और ये इसको क्या कर रही है, इसको खिला रही है ताकि इसको ये पता चल जाए कि ये कौन सा स्वाद है, खट्टा है, मीठा है, या फिर किस तरह का स्वाद है। तो ये तुरंत बता देती है। जब इसको नींबू खिलाया जाता है तो वो बता देती है कि ये खट्टा नींबू है। उसके बाद जब इसे गुड़ खिलाया जाता है, उसके बाद इसकी माँ बोलती है कि पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा की कई चीज़ें पहचानी। यानी कि ज़रूरी नहीं जिसका हमें टेस्ट पता होता है, यानी फिर भी, क्योंकि टेस्ट क्या होता है, आँखों से टेस्ट नहीं पता चलता, हमें अपनी जीभ के द्वारा टेस्ट का पता चलता है
कि वो खट्टा है, मीठा है, या फिर तीखा है, या फिर मिर्च है, उसमें सबसे ज़्यादा नमक ज़्यादा है, या फिर वो किस तरीके का उसका स्वाद है। तो इससे पता चल जाता है कि अपने जीभ से, यानी कि हम चखने से पता चल जाता है कि उसका स्वाद किस प्रकार का है। यहाँ देखिए ये क्या दिखा रखा है चित्र में, मछली है, ये पेठा है, ये इमली है, ये प्याज है, इसमें शायद काली मिर्च है, ये क्या है, ये टमाटर है, और ये क्या है, ये तोरी वगैरह ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ दिखाई गई हैं। झूलन ने जैसे ही थोड़ा सा गुड़ उसको पीस कर दिया, उसने वो खाया, तो उसने क्या किया, उसको तुरंत पहचान लिया कि ये क्या है, ये तो गुड़ है। उसने उसको पहचान लिया और इस तरह झुम्पा की कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। क्यों? क्योंकि उसकी खुशबू से उसने पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा। यहाँ पे क्या हुआ, झुम्पा ने चखा और वह सोच में पड़ गई। क्या? कुछ कड़वा सा था, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, लेकिन वो समझ नहीं पाई। एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली और उसको क्या करा, झुम्पा की आंखें की पट्टी खोली और उसको खिलाया। फिर उसको क्या हुआ, उसको पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि कुछ खट्टा है, कुछ तीखा है, कुछ नमकीन सा है, तो उसको पहचान नहीं पाई थी। तो उसने क्या किया, उसको सब्जी खिलाई और उसकी आंखें क्या कर दी, पट्टी खोल दी, और फिर बोली कि खाओ, अब इसको खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। चर्चा करी। अब ये क्या बोलती है कि खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन की क्या हुआ, खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। तुम्हारे मुंह कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम बताइए कि जिसका नाम सुनते ही क्या होता है कि मुंह में पानी आने लगता है। तो ऐसी 5 चीज़ों के नाम बताइए। अब ये पूछ रहा है। यहाँ पे जैसे कि ये लड़की है, यहाँ पे ये क्या कर रही है, आइसक्रीम कर रही है, इसके पीछे कुत्ता है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसको खाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे भी खिला दो। ऐसे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या फिर अलग अलग की? अब ये पूछ रही है कि क्या तुम सिर्फ एक ही तरह के स्वाद खाना पसंद करोगे या फिर अलग अलग तरीके की खाना पसंद करोगे? अब यहाँ पे क्या करा, झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदे चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल जाता है? हाँ, कभी कभी हमें किसी की स्मेलिंग से पता चलता है, कभी हमें जरा से टच से भी पता चल जाता है। जब हम नींबू को खाते हैं, करेले को खाते हैं, गुड़ को खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो मीठा है। अब यहाँ देखिए कि स्वाद का पता चल सकता है। अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखे तो क्या तुम बिना चखे उसे पहचान पाओगे? पहचान सकते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिन्हें हम डेली खाते हैं या फिर जिन्हें हैबिट होती है कुछ चीज़ें खाने की, तो उन्हें झट से पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है। नहीं तो ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपकी जीभ पर हम कोई भी, अगर आप खुद ही करके देखें, अगर आपकी जीभ पे एक तरफ सौंफ रख देते हैं और दूसरी तरफ फिर जब हम उसको खा लेते हैं, उसके बाद ये पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो कुछ बता सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेम ऐसे उसमें क्या रखें, जीरा भी रख दें अगर आपकी, तो उसकी स्मेलिंग से उससे पता चल जाएगा कि वो जीरा था या फिर सौंफ थी। तो इसलिए क्या पता चलता है, जीभ से पता चल जाता है। अब यहाँ देखिए, खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली। वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम क्या कर सकते हो, कुछ बिना देखे और चखे, केवल सूंघकर ही पता चल जाता है कि वो चीज़ क्या है। कभी कभी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि उन्हें चखने की ज़रूरत ही नहीं होती, और उनमें क्या होता है कि वो वैसे ही पता चल जाती है, उसकी स्मेलिंग से, उसकी जो सूंघ होती है उनसे हम पता कर लेते हैं कि वो मछली है। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी, अभी मैंने बताई थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें हम खा चुके होते हैं तभी हम पहचान सकते हैं स्मेलिंग से। नहीं तो बहुत कम चीज़ें होती है जिनको हम स्मेलिंग के द्वारा, यानी कि सूंघकर हम उसे पता कर सकते हैं क्या है।
क्या तुम्हारे घर पर किसी ने नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि वो कड़वी होती है और जिससे हमें पता चल जाता है कि ये दवाई कड़वी है और ये हमें अच्छी नहीं लगेगी, या फिर ये दवाई मीठी है और ये हमें अच्छी लगेगी। लेकिन ज़्यादातर नाक बंद करके तब खिलाई जाती है जब उस दवाई में से ज़्यादा कड़वाहट की क्या आती है, सूंघ आ रही होती है, तभी हम उसको नाक बंद करके खिलाते हैं ताकि बच्चा उस चीज़ को मना ना करे। तो जब उसका पता ही नहीं चलेगा तो वो खा लेता है उस चीज़ को। अब यहाँ पे क्या होता है कि आंख बंद करके स्वाद पहचानो। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा, लग रहा है कि हाँ हमारी वीडियो से आपके प्रीवियस पेपर में जो कुछ बेनिफिट्स हो रहा है या फिर कुछ लग रहा है, तो आप उसे लाइक भी कीजिए और सब कुछ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह एक खेल खेलो, जिससे आप लोग ये पहचानो टेस्ट को कि वो टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है। अभी देखिए, ये कह रहा है कि स्वाद कैसे हैं, खाने की चीज़ें क्या थी, जीभ में कौन से हिस्से से स्वाद से ज़्यादा पता चल जाता है, आगे से, पीछे से, बाईं से, दाईं से। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें से पता चल जाती है कि चीज़ें कैसी है। अब यहाँ पे देखिए, तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद का पता चलता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये बताइए कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये यहाँ के हिस्से से कौन सा पता चलता है, यहाँ से कौन सा पता चलता है, यहाँ से कौन सा पता चलता है इस हिस्से से, या फिर हम बीच के हिस्से से बात करें तो यहाँ से कौन सा पता चलेगा, या फिर यहाँ से लास्ट में जाकर हमें तब पता चलता है कि कौन सा है। तो इसलिए कह रहा है कि आपको कहाँ से पता चलता है। आप बहुत सारी चीज़ें रखिए और फिर आप अपनी जीभ को टच कराइए। पहले नमक को टच कराइए, पता चलेगी कि आपको वहाँ पता चल जाता है। फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें रखिए, वो उससे भी देखिए कि आपको कौन से हिस्से से पता चलता है। साइड में जब हम उसे खाते हैं तब पता चलता है, या फिर हम उसे बिल्कुल पीछे ले जाते हैं तब हमें इसका चीज़ का पता चलता है कि इसमें टेस्ट कौन सा है। जैसे यहाँ पे देखिए, कुछ चीज़ों को खाने से मुंह में किसी और हिस्से पे रखें, जैसे होठ, तालू यानी जीभ, या तालू होती है अंदर, जीभ से जो अंदर से भी पार्ट होता है वो, या फिर जीभ के नीचे या कहीं और से भी स्वाद का पता चलता है। तो इस चीज़ को आप खुद करके देखिए, लेकिन ये भी आपको अपने पेपर्स के हिसाब से पढ़ना है। तो ये बच्चों के लिए कराई जाती है कि उससे बच्चों को स्वाद का पता चल जाए। जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि शिक्षक संकेत। ये पहले हम 2 चैप्टर से आपको ज़रूर बता रहे हैं। अगर आपके पास खुद की एनसीईआरटी है और आप खुद पढ़ रहे हैं तो ये टीचर वाला जो संकेत होता है, ये कॉलम वाली चीज़ें होती हैं, इसको आप बहुत ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। पढ़ना नहीं है, इसको समझना है कि क्या होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ईवीएस के फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं, सेकंड में भी पूछे जाते हैं। यहाँ से जो चीट ये होते हैं ना, जो शिक्षक संकेत होते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये मैथ्स की जो पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथ की जो एनसीईआरटी होती है उसमें भी टीचर संकेत होते हैं। पर आप एनसीईआरटी तो कोई भी पढ़ा देगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देगा और फिर उसके बाद नोट्स बना देगा और उसमें से पढ़ लीजिएगा। उसमें से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन आपको वो 20 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन जो आपके 20 में से भी आप लोगों का 1-2 गलत हो जाएगा, तो वो ही स्कोर बैठता है 15 तक। लेकिन वो 15 क्वेश्चन जो आपके सीडीपी के पेडागोजी में पढ़ते हैं, यानी कि उसकी जो उसमें पढ़ते हैं, उसका जो बेनिफिट्स आप टीचर संकेत यानी कि शिक्षक संकेत से पढ़ सकते हैं, वो 15 क्वेश्चन वहाँ से आप कम से कम वहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन निकाल सकते हैं आराम से। तो इसलिए ये चीज़ों को पढ़िए और फिर समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। आँख बंद करके क्या कह रहा है, स्वाद पहचानो। बच्चों को खाने की चीज़ें एक ही तरीके से जैसे पीस कर खिलाने से चीज़ें आसानी से पहचाने नहीं जाएगी। बच्चों को अलग अलग खाने की चीज़ें के स्वाद बताने और उन्हें नए ढंग से क्या करें, प्रोत्साहित करें। सबसे ज़्यादा चीज़ें आप होती हैं कि आप बच्चों को हर चीज़ के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। अलग अलग स्वादों के मेल जैसे खट्टा, मीठा, तीखा पर आधी से चर्चा करें और बच्चों को इसकी विविधता के बारे में समझाएं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप उन्हें खाने के लिए चीज़ें दे रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं, उसके बारे में भी आप उन्हें बताइए कि ये चीज़ें क्या होती हैं।
जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए और अब वहाँ पे चीनी के कुछ दाने या फिर शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है। क्या जीभ पर कुछ कुछ दाने छोटे छोटे दिखाई देते हैं या फिर नहीं? इस चीज़ का भी पता होना चाहिए क्योंकि वो चीज़ क्या है, हमारी है। तो ये चीज़ें क्या होती है, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, जीभ के बारे में कि वो जीभ कैसी दिखाई देती है। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, अगर कोई हमसे पूछे कि क्या कच्चा आंवला और खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि कच्चा आंवला अगर किसी ने नहीं खाया होगा तो टेस्ट का पता नहीं चलता या खीरे का नहीं पता चलता। तुम खाने की कुछ इन्हीं चीज़ों को जैसे कि टमाटर हुआ, प्याज हुआ, सौंफ है, लौंग है, इनका स्वाद बता सकते हैं। जैसे टमाटर का बता सकते हैं, प्याज का कुछ तीखा होता है, सौंफ का कैसा होता है, लौंग का कैसा होता है, जीरे का कैसा होता है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अगर हमें स्वाद पूछे कि तीखी होती है, नमकीन होती है, मीठी होती है, खट्टी होती है या फिर किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों पे जब हमें सोचना पड़ता है कि इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है या फिर कैसा होता है। स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद को सोचकर बताओ कि प्याज का स्वाद कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखी गई है कि कुछ चीज़ें चखने के लिए झुम्पा बोली सी। सोचो उसने क्या खाया होगा जिसकी वजह से उसने सी बोला। उसके बाद क्या है कि तुम भी इसी प्रकार से कुछ खाने के स्वादों की आवाज़ें निकालो और अपने साथी को कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव को देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया। जैसे अभी इसने चीज़ें खाई, उसके बाद इसने बोला सी, तो उसका दोस्त यानी कि जो उसके सामने खड़े हैं वो ये बताएंगे कि इसने क्या खाया जिसकी वजह से इसने क्या करा, सी की आवाज़ निकाली। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट है क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है और इसको समझना भी ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है, चबा कर खाओ, दोनों में अंतर क्या है? ये कह रहा है एक तो होता है चबाकर और एक होता है चबा कर खाना। चबाकर तो होता है कि आपने पूरा एक खाना लिया, ये भी हम आपको बताएंगे, पहले तब भी बताते हैं। सब मिलकर कक्षा में कुछ गतिविधियाँ करते हैं, ब्रेड या रोटी का टुकड़ा, पके हुए चावल लो और फिर उसको खाओ। ये कह रहा है कि चबाकर का मतलब होता है कि आपने कोई खाना लिया और उसको चबाया और उसको खा लिया। चबाकर का मतलब होता है आपने कोई खाना लिया और उसको बहुत आराम से चबाया। कहते हैं ना कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए, तो उसने क्या करा, उसको बहुत बारीक किया ताकि पेट में और ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं और खाना जल्दबाजी में चबाकर चले जाते हैं और फिर वो हमारे अंदर कुछ गैस बना देते हैं, कुछ एसिडिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं जिससे पेट क्या होता है, ख़राब हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम बन जाती है उन चीज़ों से। तो इसलिए हमेशा खाना कैसा होना चाहिए, चबा कर खाना चाहिए। यहाँ पे लास्ट है आज का शिक्षक संकेत। मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह न बताएं कि जीभ में से कौन से हिस्से पर कौन सा स्वाद आ रहे हैं। क्या कि एक आपके घर में अगर कोई भी छोटा बच्चा है तो आप उसे कुछ खाने की चीज़ें दीजिए और उसे पूछिए कि क्या आपको कौन से हिस्से से ये पता चल रहा है कि वो तीखी है, मीठी है, खट्टी है। तो वो बहुत मुश्किल से बता पाएगा कि मुझे आगे के हिस्से से ये पता चल रहा है या पीछे के हिस्से से ये पता चल रहा है। तो बहुत मुश्किल से बता पाएगा कि ये चीज़ें कैसी है। तो ये चीज़ें आज आपको समझ आ गई होगी कि खाना कैसे खाना चाहिए। आज के बाद आपको चबा कर खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए। अगर समझ में आ रही होगी तो उसको लाइक भी कीजिए साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए।